मुझे नहीं मालूम है। अभी 3 दिन से या मुंबई से निकला जब से यही वचन बार बार आया। शायद इसका पहला मैं आया तभी यही संदेश आपका मुझे में दिया है क्या नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा कुछ वचन को बांटना है बोल के बहुत से प्रभु का उपस्थिति में हम बैठ के प्रयास किए, प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने नो बोला। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सोचा कि शायद ये संदेश मैं पहला दिया है फरवरी में आया था तभी या उसका पहला आया था तभी, तो प्रभु वाला दोबारा बोलने में इस संदेश को दोबारा सुनाने में तुमको क्या तकलीफ होता है यार? उसमें कलीसिया के लिए भला है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर भला है, मैं उनका जीवन में काम करना चाहता हूँ, तो उस संदेश को दोबारा दोहराने में तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? ये प्रभु का आवाज को मैंने सुना, तो इसलिए प्रभु हमारा जीवन में बड़ी काम आज करेंगे। हम प्रभु से विनती का साथ प्रभु का उपस्थिति में जो आज हम प्रार्थना का समय में, आराधना का समय में जो हम प्रभु का जो आशीष को प्राप्त किया है, प्रार्थना का आत्मा को हम पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम प्राप्त किया है, वही प्रसन्नता में हम उपस्थित रहेंगे। जरूर प्रभु हमारे जीवन में आज एक बहुत बड़ा बदलाव को देखिए प्रभु भेजेंगे। सकरिया का जो भविष्यवक्ता के किताब 4 अध्याय 1 से लेके 9 तक का, सकरिया 4 अध्याय 1 से लेके 9 तक उस वचन को, उस अध्याय को हम निकाल लेंगे, बाइबल अपना खोलेंगे सब। उसमें 6वां वचन को ही पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। सेनाओं का यहोवा की यही वचन है, यही वाणी है। ना तुम्हारा बल से, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से, परंतु मेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए सब कुछ संभव है। आमीन। सब कुछ संभव है। आमीन। इस वचन के लिए हम प्रभु से विनती करेंगे। ये हमारे ईश्वर के पिता, धन्यवाद हो पिता, आपका वाणी, आपका वचन को प्रभु हम प्रभु उसका बारे में हम ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए आपको उपस्थिति में आए हैं। ये पवित्र आत्मा आज मुझे दर्शन दीजिए, फिर से एक बार मुझे चिल्ला दीजिए। मेरा बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, मेरा क्वालिफिकेशन के ऊपर, मेरा अनुभव के ऊपर, मेरा रीति रिवाज के ऊपर कितना कोशिश करते आ रही हो, कितना कोशिश करते आ रहा हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज पवित्र आत्मा का वाणी है, मेरा सामर्थ्य का द्वारा होगा, मेरा सामर्थ्य का द्वारा होगा। ये प्रभु इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए पिता, भर दीजिए पिता। इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। मांगिए एक बार प्रभु से हम होठों को खोलकर बोलेंगे, ये प्रभु मेरा शक्ति सामर्थ्य से कुछ नहीं होगा, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए सब कुछ संभव है। आपने कहा आज मेरे जीवन में एक चिन्ह चमत्कार हो जाए। मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा डिग्री, मेरा मास्टर डिग्री जो नहीं कर पाया उस आशीष, मेरा जो अनुभव नहीं कर पाया उस आशीष प्रभु आज मुझे चाहिए। सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। दया करो पिता, आप ही वचन है, वचन के जरिए आप हमसे बातें कीजिए पिता, आप हमसे बातें कीजिए। इस वचन को हम ना सुन सके या हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो फोकस को डाइवर्ट करना वाले, कमजोरी को लाना वाले, नींद को लाना वाले, डिस्टर्बेंस को लाना वाले दुष्ट शैतानों का हरकतों को हम दमकर नाज़रेत यीशु का नाम पवित्र आत्मा आप अपना ताबे में हमें रखिए, ताकि आपका वचन को हम सुन सके। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जरिए हम आपका आशीष को प्राप्त कर सके। सारे आदर, गौरव, महिमा सिर्फ आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना नाज़रेत यीशु का नाम में हम मांगते हैं। बड़ी दयालुपन से आप ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे।
तब उसने हाँ। मुझे उत्तर देकर कहा, मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए हाँ, सेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, यहोवा का ये वचन है। सेरुब्बाबेल का ना जगह पे हमारा नाम रखने का, मेरा नाम जोब है या अय्यूब है, अय्यूब के लिए ये यहोवा का वचन है। सब अपना नाम उस जगह पे, सेरुब्बाबेल का जगह पे अपना नाम रखना है। जो आपका नाम है वो नाम डाल के आप इसको वचन को पढ़ना चाहिए। आपके लिए ये वचन है, बेटी तुम्हारे लिए ये वचन है, बेटा तुम्हारे लिए ये वचन है, प्रभु का दास हो तुम्हारे लिए ये वचन है। हाँ पढ़िए। न तो बल से न तो बल से और न शक्ति से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा हाँ, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का हाँ, यही वचन है। यहोवा का, सेनाओं का यहोवा का, हमारा महान प्रभु का, आसमान और धरती को बनाया हुआ खुदा का यही वचन है, यही वचन है। बेटी तुम कितना कोशिश कर रही है, तुम्हारा शक्ति से कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहे कि मेरा अनुभव बहुत है, हाँ मेरा मास्टर डिग्री हो चुका है, मैं वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो डिग्री है, ये क्वालिफिकेशन है, वो मुझे जानता है, बस ये मुझे जानता है, वो नो, आई नो एवरीथिंग। अगर आप सोच रहे हैं तो प्रभु का वाणी है कि कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परंतु मेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरिए सब कुछ संभव है। आज उस पवित्र आत्मा का उपस्थिति में, आज उस पवित्र आत्मा का ताबे में अगर हम अपने आप को सौंप देंगे, ये खुदा मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मुझे मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे ये पवित्र आत्मा तुम अपना ताबे में मुझे ले, मेरा जीवन आपका हाथों में मैं सौंपती हूँ, मेरा परिवार को आपका हाथों में सौंपती हूँ, मेरा परिवार को आपका हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु एक बड़े काम, एक चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में कर बोल के उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में अगर हम अपने आप को सौंप देंगे, जरूर आज प्रभु एक छुटकारा हमें देंगे। आज जरूर एक छुटकारा मिलेगा। भले कितना भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, प्रभु उनका हल है, सिर्फ प्रभु सॉल्यूशन है, वो जरूर उसको सॉल्यूशन देके भेजेंगे। इस वचन को प्रभु किस हिसाब से उसमें बोल रहा है, पहला वचन को पढ़ेंगे 14 अध्याय पहला वचन। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, हाँ, स्वर्गदूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया, हाँ, ऐसा आके मुझे जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। हाँ, जैसा कोई नींद करने वाले को लोग जगाता है, ऐसा प्रभु का स्वर्गदूत आके मुझे जगा कर कहा, मुझे जगा कर कहा। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। बहुत सारा इस दुनिया का बातें उनका सामने नजरों में आता है, क्या पढ़ाई नजरों में आता है, डिग्री आता है, जो उसका अनुभव आता है, पैसा आता है, धन आता है, दौलत आता है, सब कुछ उसका सामने आता है, लेकिन वो सब नहीं, वो सब काम का नहीं। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं ये सब लेके तुम कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारा अनुभव के या डिग्री को, जब जो भी तुम्हारा मम्मी को, डैडी को, तुम्हारा पूरा खानदान का कितना भी भले आपका आशीष है या रीति रिवाज है, इसको लेके कुछ नहीं कर सकता, परंतु मेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा ये ज़रूर वो होगा बोल के प्रभु का वाणी उनके लिए था। 6वां वचन पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। जरुब्बाबेल के लिए ये वचन है, जैसे एक नींद करने वाला व्यक्ति को जगाते हुए ऐसा जगाकर प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए ये वचन है। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरे आत्मा का द्वारा सब कुछ संभव है, यही बातों को बोल रहे हैं। और वो 12वां अध्याय 9-10 वचन को पढ़ेंगे। सखरिया का 12वां अध्याय 9 और 10 वचन। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी
मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर हाँ। अपना अनुग्रह करने वाली हाँ। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तब वे मुझे ताकेंगे, हाँ। अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, हाँ। और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। और जरूर मैं चिन्ह चमत्कार को मैं करूंगा, भले कितना भी बड़ी जाति हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, बेटी तुम्हारे जीवन में से मैं दूर करूंगा। कितने भी बड़ी एडिशन हो, कितना भी बड़ा कमजोरी हो, कितना भी बड़ा बीमारी हो, मैं उसको दूर करूंगा। भले कैंसर हो, कितना भी बड़ा महामारी हो, कितना भी बड़ा कोर्ट केसेस हो, कितना भी बड़ा आपका विरोध में कार्य होते हो, हर एक में से मैं ही छुटकारा दूंगा। सब कुछ मुझ पर संभव है, मैं सब कुछ करूंगा बोल के उस वचन में लिखा है। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, सब गौर से इस वचन को सुनेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, दाऊद की घराने और यरूशलेम के निवासियों के ऊपर अपना अनुग्रह करने वाली, अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हमारे कलीसिया के ऊपर प्रार्थना करने वाली एक आत्मा को मैं उंडालूंगा, अनुग्रह करने वाले एक आत्मा को उंडालूंगा। आज उंडाल दिया ऑलरेडी। आज आराधना का समय में इतना अच्छे से हमारा पासवान को प्रभु ने अगुवा किया, इतना अच्छे से उन्हें प्रभु चलाया। पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर प्रार्थना का आत्मा को प्रभु ने उंडाल दिया। एक प्रार्थना करने वाले एक अनुग्रह को आज उंडाल दिया प्रभु महान है। हमें आशीष करना है, उनको पसंद है, हमारे जीवन को बदलना ही चाहता हो, लेकिन हम आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार है क्या? बस यही हम अपने आप को परख के देखना है। पढ़ेंगे इस वचन को। तब वे मुझे ताकेंगे, तब वो मुझे ताकेंगे, प्रभु को ऊपर ध्यान रखेंगे, प्रभु को ऊपर भरोसा रखेंगे। वही उस मतलब लिखा है, वो ताकेंगे, वो प्रभु को उपस्थिति में आएंगे, घुटने टेकेंगे, और ज्यादा प्रार्थना करेंगे, और ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, और कैसा पूरा दिन जैसा पास्टर साहब ने कहा था वैसा कलीसिया खुला रहेगा। आके आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुझे ताकेंगे। सिर्फ कलीसिया में नहीं, घर में काम करते समय, ट्रैवल करते समय मुझे ताकेंगे, या मुझ पर बातें करेंगे, मुझसे बातें करेंगे, मुझसे वो सच्चा करते रहेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्दिमोन में हुआ था। जरूर बड़ी चमत्कार को करूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा चिन्ह चमत्कार को आपका जीवन में मैं करूंगा। तो इसलिए प्रभु का वचन है कि आपका हमारा विरोध में भले कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा अड़चन हो, उसमें से प्रभु का वाणी है कि आज मैं दूर करूंगा बेटा, आज मैं उसमें से छुटकारा दूंगा। बेटी तुम्हारे जीवन में आज एक बदलाव को मैं दूंगा। तो मुझे ताको, मुझके ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरा पास आ जाओ, मुझे कोच करो, मैं तुम्हारे जीवन को मैं बदल दूंगा बोल के प्रभु का वचन है। जरूर प्रभु करेगा, जरूर प्रभु करेंगे। जोशुआ का किताब में 24वां अध्याय 12वां वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हमारा विरोध में भले कितना भी बड़ा विरोध करने वाला है, हर एक हथियार को प्रभु तोड़ देंगे, हर एक जीवन को प्रभु नष्ट करेंगे, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को प्रभु देंगे बोल के उस वचन में लिखा है। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 12। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारे तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था। बिना परिश्रम के, बिना कष्ट नहीं किया हो, परिश्रम नहीं किया हो, आसानी से प्रभु करेंगे, हमारे लिए युद्ध करेंगे। इतना अच्छे से सोचे में लिखा है, बिना परिश्रम के प्रभु हमारे जीवन को बदल देंगे, हमारा विरोध युद्ध करेंगे।
हमारा विरोध युद्ध करेंगे। हाँ, मांस और हड्डी के साथ हमारा लड़ाई नहीं है। प्रभु युद्ध करेंगे, प्रभु हमारा विरोध काम करेंगे, प्रभु अपना पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को भेजेंगे। किसको भेजेंगे प्रभु? किसके जरिए छुटकारा देंगे? उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रा को भेजा। हाँ, क्या भेजा? बर्रों को। बर्रों को। बर्रों कितना बड़ा रहता है? कितना बड़ा रहता है बर्रों? क्या है वो? हाथी का इतना कितना रहता है? बर्रों समझते क्या लिखा वो? छोटा सा कीड़ा है, वो काला जैसा इतना रहता है, वो इतना छोटा। हाँ, वो जो हरी बीज रहता है उससे थोड़ा बड़ा रहता है, काला कलर का, इतना छोटा रहता है। मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा है, बस वो काला कलर में, वो गिन करके आवाज करके कभी कभी आता है घर में। आपका घर के अंदर आके कुछ लकड़ी का है तो उसमें वो बोल गिरा के रहता है ऐसा। आप लोग देखा या नहीं देखा पता नहीं, इतना छोटा सा है। बोला तुम्हारा विरोध जो भी कर रहा है उनको दौड़ाने के लिए मैं उसको भेजूंगा। वो छोटा सा है वो कीड़ा, उसको भेजूंगा, वो लड़ाई करेगा तुम्हारा जो विरोधियों के ऊपर। तुम अपना हथियार उठाने का जरूरत नहीं, तुम उनका विरोध युद्ध करने का जरूरत नहीं, किधर जाके एफआईआर करने का जरूरत नहीं। कोई एमएलए लोग के एमपी लोग कोई नगर सेवक के लिए या हमारा ये इलाका में कौन दादागिरी करने वाला है उनका सहारा को लेने के लिए जाने का जरूरत नहीं। प्रभु को उपस्थिति में हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु वो छोटा क्या नाम लिखा उसमें? बर्रो। उसको प्रभु भेजेंगे अगर हम प्रभु का सहारा को हम पाएंगे। हाँ, वो छोटा सा खाली इतना ही रहता हो। उसको चेता पे आने वाले दिन में अपना पास्टर साहब को मोबाइल में लेके आपको सबको भेजेंगे। आप देखिए वो कितना बड़ा है, क्या है। हाँ, मोबाइल में वो नेट में खोजेंगे तो मिलेगा। वो काला कलर का रहता है, इतना छोटा को प्रभु भेजेंगे। वो जाके आपका विरोध जो विरोध करने वाला को नष्ट करेंगे और आपको जीतेंगे, आपको जिताएंगे, आपका जीवन में बड़ी काम करेंगे। ऐसा महान प्रभु है, ऐसा महान प्रभु है। हम युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं, किसका बस भी जाके एफआईआर करके रखने की जरूरत नहीं, किसका विरोध में जाके एनसी करके रखने की जरूरत नहीं। जो भी हमारा विरोध में है, जो भी हमारा विरोध काम कर रहा है, वो हर एक के लिए हम प्रभु को उपस्थिति में हम आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा अचंभित करने वाले काम करेंगे। हम खामोश रहेंगे, प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे, हमारे लिए प्रभु युद्ध करेंगे। भले कितना भी बड़ा अड़चन हो प्रभु दूर करेंगे। तो इसके लिए हम प्रभु को उपस्थिति में हम सिर्फ बना रहना है। कितना भी बड़ा विघ्न जाति हो, हमारा विरोध आने वाले सारे हथियार को प्रभु तोड़ देंगे। बोल के इस वचन में देखा है जैसा प्रभु का पवित्र आत्मा का जरिए आशीष को प्राप्त किया हुआ कई लोगों को हम प्रभु को उपस्थिति में हम वचन में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद का जीवन में अगर देखेंगे, इतना बड़ा गोलियत थे उनका सामने और एक छोटा सा ये दाऊद थे और वो कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा हथियार का साथ नहीं थे वो गोलियत, मगर ये कुछ भी नहीं, एक छोटा सा पत्थर लेके गए और यीशु मसीह का नाम में गया, पवित्र आत्मा का नाम में गया, सेनाओं का यहोवा का नाम में गया। लिया तो 5 पत्थर छोटा छोटा जेब में रख लिया। हाँ, वो कहानी सब हमें मालूम है। सिर्फ एक ही पत्थर को उन्होंने फेंका, एक ही पत्थर में बस बराबर वो उनका माथे में जाके लगा, बस उधर ही खत्म हो गया। इतना बड़ा हथियार का जरूरत नहीं। हाँ, वो राजा साउल ने उनको कहा था कि बस ये तुम छोटा है, अभी गोलियत का विरोध तुम काम नहीं कर सकता है, ले मेरा जितना बुलेट प्रूफ का ड्रेस है ये सब पहन लो, मेरे हेलमेट को तुम पहन लो, मेरा जूता को पहन लो, मेरा जो तलवार है उसको तुम्हें ले लो, लेके जाओ और उनको मारो। और वो सब लेके देखा, उनका जूता डाल के देखा, उनका ड्रेस डाल के देखा, उनका हेलमेट डाल के देखा, बस वो तो उनका वजन से भी, दाऊद के वजन से भी ज्यादा वजन उनका हेलमेट है और वो हथियार उससे भी बड़ा इतना वजन वाला है। वो थोड़ा चल के देखा, मुझे अभ्यास नहीं है ये सब डाल के, ये सब नहीं चाहिए मुझे, सब उतार के रख दिया उधर साइड पे और बोला नासरी यीशु का नाम में मैं जा रहा हूँ, खुदा का नाम में जा रहा हूँ, यहोवा सेनाओं का यहोवा का नाम में मैं जा रहा हूँ। लेकिन छोटी पत्थर बस काफी है, इतना बड़ा उनको गोलियत को मारने के लिए बस विश्वास का साथ गया है, यीशु का नाम में गया है। नासरी यीशु का नाम है या खुदा का नाम में, यहोवा का नाम में गया, सेनाओं का यहोवा का नाम में मैं जा रहा हूँ। आज इस गोलियत का सिर को मैं कटाऊंगा, हथियार तो ही नहीं हाथ में, और बोल रहे कि तुम्हारा सिर को मैं काट कर लेऊंगा। हथियार तो नहीं, कैसा काटेंगे, कैसा काटेंगे? उनके हथियार को इस्तेमाल किया,
एक छोटा सा पत्थर खाली गोलियत के सिर पे बराबर गिरा और वो उधर ही मर पड़ा नीचे और उन्हीं के ऊपर चढ़कर उनके हथियार को निकाला, उनके हथियार से उनका सिर को काटा, उनके सिर को काटा। ये यहोवा का नाम है, होगा यहोवा का नाम है। उस यहोवा प्रभु बोल रहे कि मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन को मैं बदलूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, एक छोटा कीड़ा का द्वारा तुम्हारा विरोधियों को मैं नष्ट कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, एक छोटा पत्थर काफी है तुम्हारा विरोध आने वाला बलवंतों को मारने के लिए। तुम्हारा कितना भी बड़ा कि तुम्हारा विरोध केस हो, कितना भी बड़ा हथियार हो, एफआईआर हो, वो सारे केसेस को तोड़ने के लिए मेरा सामर्थ्य काफी है बोल के उनका जीवन में प्रभु बड़े काम किया। वो जजेस में भी हम देखते हैं, न्यायों का जो किताब में 14वां अध्याय 5 और 6 वचन में पढ़ेंगे, उधर सैमसन का बारे में लिखा है। सैमसन उनका जीवन में कैसा प्रभु चमत्कार भी किया बोल के उस वचन में लिखा है। उस वचन पढ़ेंगे जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 and 6। न्यायों का 14 अध्याय 5 और 6 वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता पिता को न बतलाया। इधर इतना अच्छे से इस वचन लिखा है। सैमसन जो सिमसोन उनका जीवन में एक घटना है उधर हो रहा है। अपना माता पिता का साथ नहीं, वो घर से निकला और तिम्ना का गांव का तरफ जा रहे थे और वो जो अंकुर का जो भविष्य या उधर करीब में मतलब आशीष का करीब में आ गया, उतना में एक बड़ा जवान सिंह उनका सामने आया। इतना बड़ा जवान सिंह आया आशीष को प्राप्त करने का समय, और इनका हाथ में कुछ भी नहीं था तो भी उस बड़ा जवान सिंह को उनको जो छोटे बकरी का बच्चों को जैसा फाड़ डालता है वैसा उनको फाड़ कर डाल दिया। सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। भले कितना भी बड़ा हथियार अगर रहता था तो भी उस बड़ा जवान सिंह को वो मार नहीं सकते थे क्योंकि भले एक हथियार लेके एक मार मारेगा लेकिन वो तो इनको ऊपर बस चढ़ जाएगा, इनको ऊपर बस वो आगे अटैक करेगा इनको। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने का बाद में वो कुछ नहीं कर सका और इतना उनका सामर्थ्य ताकत मिला कि वो बड़ा जवान सिंह को भी बस फाड़ कर डाल दिया। ये संभव है नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरिए ये संभव है, ऐसा नहीं होना है। तो यही पवित्र आत्मा का सहारा लिया सैमसन ने और तभी उनका जीवन में इतना बड़ा दुर्घटनाओं में से उनका जान को प्रभु बचाया। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और उस प्रार्थना का सामर्थ्य, उस प्रभु का सामर्थ्य को अगर हम सहारा लेंगे जरूर हमारा जीवन को भी प्रभु जरूर बदलेंगे। भले कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरिए सब कुछ संभव है। आज हमारा सामने कौन सा दुख है, कौन सा तकलीफ है, कौन सा मुसीबत है, हर एक को प्रभु का उपस्थिति में रखेंगे, प्रभु का भवन में लाके रखेंगे या प्रार्थना में रखेंगे, जरूर प्रभु हमारा जीवन को बदल देंगे। इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जरिए ही सिर्फ होगा। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिधर है उधर ही छुटकारा है। अमर बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से कुछ नहीं होगा। जो मनुष्यों के ऊपर जो भरोसा रखता है शराब पीते वो व्यक्ति बोलकर यिर्मयाह की किताब में 17वां अध्याय 5 और 7वां वचन पढ़ के देखेंगे तो उसमें लिखा है, धन्य है वो पुरुष या वो स्त्री जो यहोवा प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है। दाऊद ने यहोवा प्रभु के ऊपर विश्वास रखा था और इतना बड़ा गोलियत को भी इतना छोटा पत्थर के जरिए उनको मारने का प्रभु ने उन्हें अभिषेक किया। सैमसन ने उस पवित्र आत्मा के ऊपर, यहोवा के ऊपर भरोसा रखा थे और इतना बड़ा जवान सिंह को भी उनका मुंह को फाड़ कर डालने के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको ऊपर उतरा। उस प्रभु के ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे, उस यहोवा के ऊपर भरोसा रखेंगे, कितना भी बड़ा अड़चन हो प्रभु ने उन्हें दूर कर देगा। लेकिन हमारा यही तकलीफ है कि उस प्रभु के ऊपर, उस वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए हमारा मन नहीं लगता है।
हाँ, लोग क्या क्या लोग बोलते रहते हैं आपस में या पड़ोस में, जो इस धरती का बातें बोल रहे हैं, जो नेगेटिव है, वही हमारा कान में भर जाते हैं, वही हमारे कान में भर जाते हैं, क्योंकि हम उनके आवाज को सुनते हैं, प्रभु का आवाज हमारे कानों में नहीं आता है, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि बराबर हम प्रार्थना भवन में नहीं आते हैं, प्रार्थना भवन में क्या संदेश दिया जा रहा है वो नहीं सुनता है, उनका तरफ ध्यान नहीं रखता है, और इस वजह से हमारा विश्वास में हम कमजोर पड़ जाते हैं, और लोगों का आवाज हमारे कान में भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। यहोवा का वचन है, वाणी है, अगर वो हमारा दिल में भरा रहता है, हमारे कानों में भरा रहता है, हमारे दिमाग में भरा रहता है, तो जरूर ये धरती का बातें, जो भी नेगेटिव थॉट है, वो कभी हमें गिरा नहीं सकता, हमें कमजोर नहीं कर सकता है। यहोवा प्रभु के ऊपर हम विश्वास रखकर हम जीत सकते हैं। दाऊद के जीवन में देखेंगे, वो गोलियत को मारने से पहला कितना नेगेटिव लोग उनका विरोध बात कर रहे थे, इनका विरोध बात कर रहे थे, अरे तुम इतना छोटा टिंगू है, नाटासा है, तुम जाके इतना बड़ा गोलियत को तुम कैसा मारेंगे, तुम भेड़ बकरा को छोड़ के तुम इधर कैसा आ गए, तुम खामोश रहे, तुम अपने आप को शांत मत कर, क्या क्या उनका विरोध नेगेटिव थे, लेकिन उनका कामों में कोई बातें नहीं है, क्योंकि प्रभु को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो भरा थे। उन्होंने बोला ये क्या है, एक जानवर की तरह है। एक बार जवान सिंह आया था, मैं जो पेट बकरी को चलाता था जंगल में, उन्हें भी मैं मार के डाल दिया। एक बार क्या क्या जानवर आए थे, सबको मैं मार के डाल दिया, वैसे ये भी एक जानवर है, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कोई नेगेटिविटी उनके जीवन में नहीं था, तो उनका जीवन में प्रभु बड़े काम किया। तो इसलिए हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखेंगे, वचन में हम विश्वास रखेंगे, तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में बड़े काम करेंगे। यशायाह की किताब में 31वां अध्याय 1 से 3 तक उस वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 31 वर्स 1 to 3 तक है। हम सहायता को पाने के लिए जो इस्राएलियों का, जो हमारा सेनाओं का, जो यहोवा का, उनका जो पवित्र हमारा जो प्रभु है, उनको ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। अगर उनको ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करता, अगर मनुष्यों के ऊपर अगर हम विश्वास रखता है या अधिकारियों के ऊपर विश्वास रखता है, तो जरूर हम हार जाएंगे, हार मानेंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन सेनाओं का यहोवा के ऊपर अगर हम भरोसा रखेंगे, उनका सहायता को हम प्राप्त करेंगे, जरूर हमारे जीवन को बदल देगा, बोल के इस वचन में लिखा है। ऐसे चैप्टर 31 वर्स 1 to 3 तक पढ़ेंगे। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। हाँ, हाय उन पर जो सहायता को पाने के लिए मिस्र पे जाते हैं। हाँ, और घोड़ों का आसरा करते हैं। हाँ, घोड़े के ऊपर आसरा करता है, जो रथों पर भरोसा रखता है। रथों के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि वो बहुत है। हाँ, क्योंकि वो बहुत है। और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान हैं। हाँ, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। हाँ, और न यहोवा की खोज करते हैं। हाँ, परंतु वह भी बुद्धिमान है। हाँ, और दुख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। देर हो गया क्या? नहीं, ध्यान रखना चाहिए। इस वचन को घर में जाकर मैं बोलूंगा 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। ये ऐसा है चैप्टर 31 वर्स 1 to 3, 10 बार पढ़िए इसको, जब भी आपका दिमाग में जाएगा वो। सहायता को पाने के लिए लोग मिस्र को जाते हैं। मिस्र किसको दिखाता है? गुलामगिरी को दिखाता है, जो पुराना अपना रीति रिवाज को दिखाता है, बस उसी का तरफ जाते हैं। आज कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में दुनिया जा रही है, लेकिन आशीष को प्राप्त करने के लिए, सहायता को पाने के लिए हमारे जो पारंपरिक जो रीति रिवाज के अनुसार लोग जाते हैं, मिस्र को जाते हैं। जो बुजुर्गों का बातें सब सुन के, जो नेगेटिव थॉट को सुनकर जाते हैं, घोड़े के ऊपर भरोसा रखते हैं, घोड़े के ऊपर भरोसा रखते हैं, रथ के ऊपर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हैं, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखते हैं। भरोसा रखना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं रखना है, लेकिन पहला तो खुदा के ऊपर भरोसा रखना, यहोवा प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। दोबारा हम
हम सेकेंडरी तो खाली यहोवा जो बनाया, जो ज्ञान बुद्धि दिया, उस डॉक्टर के ऊपर दोबारा भरोसा रखने का। फर्स्ट तो हमारा यहोवा के ऊपर भरोसा रखने का, वो हमारे जीवन को बदल देंगे। आजकल कोचिंग क्लास के ऊपर कितना भरोसा है, उतना भरोसा भी प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो 2 लाख मांग रहा है। 2 लाख दे रहा तो बहुत अच्छा कोचिंग क्लास है, यही हम सोचते हैं, यही हम सोचते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए कॉलेज के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि वो 10 लाख डोनेशन लिया है। हम उसे पढ़ा करके हम बताते हैं, अरे 10 लाख डोनेशन देके मेरा बेटी को उधर डाला है, मेरा बेटा को उस कॉलेज में एडमिशन लिया है। बस यही हम बड़ापन करते रहते हैं। प्रभु महान है, यहोवा के ऊपर जो भरोसा रखेंगे वो जरूर बड़े काम करेंगे। हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? हम आशीष को प्राप्त करने के लिए यहोवा प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मिस्र को जाना नहीं, हम पुराना बातें के ऊपर जाना नहीं, जो हमारा रीति रिवाज जो छोड़ गया है उनका तरफ जाना नहीं, भगतों के पीछे नहीं, जादू टोने के ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का, प्रभु के ऊपर विश्वास रखने का, रथों के ऊपर नहीं, घोड़े के ऊपर नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा है, बस इनके पीछे जाता है, उनके पीछे नहीं जाना। यहोवा प्रभु के ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे, प्रभु बड़े काम हमारे जीवन में जरूर प्रभु करेंगे। तीसरा वचन को पढ़ेंगे, ऐसा है 31:3। मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मिस्री लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है, मनुष्य ही है वो, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, और उनका घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही है, मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे। जब यहोवा हाथ बढ़ाएंगे, सहायता पाने वाला भी, जो सहायता करने वाला, दोनों नाकामयाब हो जाएंगे। आपको जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाएंगे, और आप जिधर से आशीष आप लेने के लिए कोशिश करता है वो भी नहीं होगा। और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। सब का सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा बिजनेस के ऊपर हम फोकस नहीं, भरोसा नहीं करने का, हमारा नौकरी के ऊपर भरोसा नहीं करने का, बॉस के ऊपर भरोसा नहीं करने का। आजकल यही हमारा हो जाता है। स्कूल के ऊपर भरोसा है, कोचिंग तो जो टीच करने वाले हैं वो मास्टर के ऊपर, टीचर के ऊपर भरोसा है, हमें नौकरी दिलाने वाले जो बॉस के ऊपर भरोसा है, हमें जो हैंडल करता है मैनेजर के ऊपर भरोसा है, हम जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर भरोसा है। जो भी भरोसा है हम यहोवा खुदा के ऊपर भरोसा रखना, जरूर प्रभु करेंगे। अगर हमारे घर में हमारा पति अच्छे से कमा के ला रहा है तो उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है। नहीं, बेटा अच्छा कमाता है, बेटी अच्छा कमाती है तो उसका उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। नहीं करना, यहोवा प्रभु के ऊपर हम भरोसा करना, यहोवा खुदा के ऊपर अगर हम भरोसा रखेंगे प्रभु जरूर रास्ता खोलेंगे। हमारा जो भी बिजनेस है, कारोबार है, जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें आशीष देंगे, जो भी नौकरी है उसमें उन्नति देंगे, जरूर देंगे। आपका बच्चों का आशीष करेंगे, भले आप दुख में तकलीफ में, आपका बच्चों के जरिए आपका पूरा समस्या को प्रभु हल देंगे, उनको उन्नति करेंगे। यहोवा प्रभु है, यहोवा प्रभु है, यहोवा प्रभु के ऊपर अगर आप भरोसा रखेंगे, म्युनिसिपल स्कूल में भी अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे उधर भी बस 100% ब्लेसिंग लेंगे, मोर देन 80%, 90% लेंगे, उनको मेरिट में मेडिकल कॉलेज में जगह मिलेगा। ऐसा कितना मिरेकल है, हम देखा कितना देखा, लाखों रुपए खर्चा करके और कोचिंग क्लास में डालते हैं, नहीं हो रहा है कुछ। बड़ा बड़ा फेमस कॉलेज है या जूनियर कॉलेज है या हाई स्कूल है, बोल के लेके जाके भर्ती करता है, दाखिल कराता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, बिना पैसे के पढ़ने वाले बच्चे 98% लेके रिजल्ट मिलता है, मेरिट में उनको मिलता है, हालेलुया, उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको अपना प्राइम मिनिस्टर का मिलता है, अपना चीफ मिनिस्टर का उनका जो रिवॉर्ड, गोल्ड रिवॉर्ड मिलता है। ये सब प्रभु करते हैं क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास यहोवा प्रभु के ऊपर है। कोचिंग क्लास के ऊपर नहीं थे, कॉलेज के ऊपर नहीं थे, प्रभु के ऊपर, प्रभु के ऊपर अगर हम विश्वास रखेंगे जरूर प्रभु आशीष करेंगे। अगर यहोवा प्रभु के ऊपर अगर विश्वास नहीं करेंगे, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखेंगे, जो मिस्र के ऊपर भरोसा रखेंगे, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर भरोसा रखेंगे, जो आपको जो सहायता करने वाले भी, आप जिनके इधर से सहायता पाने के लिए आप कोशिश करेंगे, दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, ना वो आपको भला ना उनको भला, दोनों ठोकर खाएंगे। तो इसलिए प्रभु का वचन है कि हम प्रभु यहोवा के ऊपर हम भरोसा रखना। उसी 31वां अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे।
ऐसा चैप्टर 31 वर्स 5 and 6। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान हाँ। सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा हाँ। और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हे इस्राएलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। जिसका विरोध भारी बलवा किया है, जिस प्रभु का विरोध भारी बलवा किया है उनके इधर फिरो। जिस आराधना को छोड़कर नौकरी नौकरी बिजनेस बिजनेस बोल के दौड़ दौड़ के गए थे, फिर से फिरो। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वाणी है। आज जिस प्रार्थना को छोड़कर गए थे, जिधर भटक गए थे, फिर से फिरो। कौन सा प्रार्थना को छोड़ दिए थे, उस प्रार्थना की तरफ फिर से फिरो। कौन सा वचन को पढ़ना छोड़ दिए थे, फिर से उस वचन की तरफ आओ। आराधना को छोड़ दिए थे, आराधना में आओ। शुक्रवार की इधर प्रार्थना हो रहा है, शुक्रवार का प्रार्थना के लिए आने के लिए समय नहीं है। जो भटक गए थे, फिर से प्रभु का वाणी है कि आओ, फिर से प्रार्थना में आओ। जिधर भटक गए थे, फिर से आओ, मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी काम करूंगा। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे 5 और 6। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान। हाँ, पंख फैलाए हुई चिड़िया की समान सेनाओं का यहोवा हाँ यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के ऊपर। यरूशलेम कौन है? जो प्रभु का उपस्थिति में रहता है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो आराधना को नहीं छोड़ता है, जो प्रभु का भय मानता है, घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है, वही यरूशलेम है। उनको ऊपर प्रभु रक्षा करेगा, उनका जीवन को आशीष करेगा, उनका संतान को आशीष करेगा, उनका कारोबार को आशीष करेगा, उनका नौकरी में उन्नति देगा, उनका बिजनेस में आशीष प्रभु देगा। जरूर प्रभु करेंगे। उस यहोवा के ऊपर अगर हम भरोसा रखना है, हाँ पढ़ेंगे। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसको उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। हाँ, बिन छुए उनको उद्धार करेंगे। हे इस्राएलियों, हाँ, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया हाँ, है, ये इस्राएलियों किनका विरोध भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। उसी को ओर फिरो। हम थोड़ा 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए अपने आप को जांच के देखिए थोड़ा, किनका विरोध हम काम किए। आसमान और धरती को बनाया हुआ खुदा, उनका विरोध हम भारी बलवा किया बोल के लिखा है। घर में मेहमान आ गए, इसके लिए कलीसिया में नहीं आ पाया पास्टर। हाँ, हम तैयार थे, बारिश आ गया, बस इसके लिए घर में सो गए। कितना बार भारी बलवा हम करते हैं। ये छोटे छोटे पानी, अगर नौकरी पे जाना है तो बारिश आ गया, इसके लिए नहीं गया। कभी रुका है क्या? कभी रुका है? नहीं। बच्चों को स्कूल में जाना है, इतना तेज बारिश आ रहा है, छतरी भी नहीं, तू भी रुका है? कभी रुका है क्या? अरे जाने दे, छोड़ दे, आजा, स्कूल में नहीं जाने का, बारिश है, इतना बड़ा बारिश में कौन जाएंगे, घर पे सो जाओ। कभी बच्चों को बोलते हैं? बेटा बेटी रोते तो भी, रेनकोट नहीं, छतरी नहीं है तो भी बाजू से किसका इधर से भी मांगेंगे, बेट थोड़ा छतरी दे दो या कोई प्लास्टिक पन्नी दे दो, और उसको ऊपर भी डाल देंगे। हम बिकते जाएंगे, चलेगा। कैसा भी लेके जाकर बच्चों को बस धक्का देना गेट के अंदर, गेट बंद होने से पहले कोशिश करते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए नहीं, वो बोल देंगे पास्टर साहब, हाँ पास्टर इतना जोर बारिश आया, लेके छतरी भी नहीं थी, पति लेके गया था, क्या मालूम बच्चों लोग किधर छोड़ दिए थे। हाँ, बाद में देखा तो वो पलट के नीचे था छतरी। हाँ, बाद में यही बोलेंगे, यही भारी बलवा किया है, इसके लिए आशीष को हम खो गए। किसका विरोध? प्रभु का विरोध। हमारे लिए कलवारी क्रूस के ऊपर अपना लहू को दिया, अपना जीवन को दिया। हमें आशीष करना है वो प्रभु का जो मर्जी है, पसंद है। उस प्रभु का विरोध, उस यहोवा का विरोध भारी बलवा किया है। कुछ भी मुसीबत आता है तो पहला छूटता है तो बस बाइबल पढ़ना बंद घर में, और घर में बस पारिवारिक प्रार्थना बंद, और उसका बाद कुछ भी छोटे से काम आ गए तो कलीसिया में नहीं जाना। पति नहीं आ रहा, पत्नी नहीं आ रहा, बच्चों लोग नहीं आ रहा, छोटा सा सर दर्द है, नहीं कलीसिया नहीं, आराधना नहीं, शुक्रवार की प्रार्थना नहीं, और बोल रहे आशीष चाहिए, आशीष चाहिए। कहां से आएगा आशीष? हमें आशीष करना है, प्रभु को पसंद है। प्रभु बोल रहे हैं मेरा विरोध भारी बलवा किया है, तो फिर से मेरा और मोड़ो बोल के प्रभु को वचन में आए। फिर से उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, सब गौर से सुनेंगे। उस समय हे इस्राएलियों,
जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो घृणा करोगे। जो जो आपका रीति रिवाज के कारण जो पाप में पड़ गया है उसमें से मुक्ति मिलेगा, उसमें से मुक्ति मिलेगा। जरूर प्रभु सामर्थ्य करेंगे, अपना अभिषेक से करेंगे। इसके लिए जिनका विरोध तो भारी बलवा किया है उनके इधर फिर से फिरो बोल के प्रभु का वचन। इधर आराधना कर रहे थे तभी प्रभु ये काम को बताया, एक दर्शन को मुझे बताया। हम में से कुछ लोग ऐसे गाय जो उनको हाथ रखकर ये प्रभु ऐसे याद किए थे, शायद अभी नहीं, प्रभु को स्वीकार करने से पहले वो गौ माता को देवता का रूप में बस उनको ऊपर हाथ रखे, हमारा सिर पे हाथ रखा है या छाती पे हाथ रखा है, ये देव बोल के एक समय हम मानते थे, वो भी पाप है। प्रभु बोल रहे कि भारी बलवा किया है, आसमान और धरती को बनाया हुआ खुदा मैं होते हुए भी ये गाय को देव मानकर, ये गौ माता को देव मानकर, सांप को देव मानकर, जो सूर्य है उनको देव मानकर, जो पक्षियों को देव मानकर, मामूली तुलसी, ये तुलसी का जो पौधा है बस उसका सामने भी जाकर अगरबत्ती से बस पूजा कर रहे थे। क्या मालूम क्या बोले पता नहीं। प्रभु बोल रहे कि मेरा विरोध भारी बलवा किया है, तुमने किया, तुम्हारा बुजुर्ग लोग ने किया है, तुम्हारा मम्मी ने किया, पापा ने किया, तुम्हारा दादा दादी ने किया, मेरा विरोध भारी बलवा किया। अब उधर से फिरो, माफी मांगो प्रभु से, ये प्रभु मुझे क्षमा कर, अनजान में मैंने ये सब काम कर दिए थे, अनजान में मेरा मम्मी डैडी ने ऐसे काम कर दिए, मेरा दादा दादी ने ऐसा काम कर दिए, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें क्षमा कर। प्रभु को उपस्थिति में मांगेंगे, प्रभु हमें आशीष करने के लिए तैयार है। प्रभु बोल रहे कि तुम हमारा विरोध भारी बलवा किया है, तुम फिरो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को मैं बदलूंगा बोल के प्रभु का वचन में लिखा है। तो इसीलिए क्या करना है, प्रभु का वचन में लिखा है, ऐसा चैप्टर 35 वर्स 3 और 4 को पढ़ेंगे, हम समर्पित करेंगे। 35वां अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। 35वां अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बातों मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रभु हमें उद्धार करने के लिए तैयार है। तो प्रभु का वचन में क्या लिखा है? ढीले हाथों को दृढ़ कर, ढीले हाथों को दृढ़ कर, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। उसका मतलब क्या है? प्रभु का आराधना करो, हाथ उठाओ, प्रभु मैं सरेंडर कर रही हूँ, मुझे मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपने मुझे कलवारी क्रूस पे मेरे लिए जीवन को दिया है, आपको उपस्थिति में मैं अपने आप को सौंप देता हूँ पिता, मेरा बल से शक्ति सामर्थ्य से कुछ भी नहीं। तो इसके लिए अपना हाथों को उठाकर प्रभु का उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर कर दो। अपना ज्ञान बुद्धि हमारा अनुभव को मत चलाओ और अपना घुटने को फिर से स्थिर करो। हमारा घुटने को फिर से मतलब प्रार्थना में और समय बिताओ, और समय बिताओ। पहला करते थे प्रार्थना, अभी कम हो गया, अभी प्रार्थना का समय कम हो रहा है। फिर से प्रार्थना को तैयार करो, घुटने को स्थिर करो, मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी काम करूंगा। अभी प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, प्रभु का आराधना करने के लिए समय नहीं। कलीसिया में भी कि 10 बजे अगर आराधना है तो 10 बजे आने के लिए समय नहीं, 11 बजे आ गए, तब तक आराधना खत्म हो जाए। आराधना में है क्या? छुटकारा। हमें छुटकारा नहीं चाहिए तो आराधना का बात ही आएंगे, गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में सब कुछ है। तो आराधना के लिए समय भी हमारा 10 बजे आराधना, तो 10 बजे आएंगे। छुटकारा जरूर है, आमीन, जरूर चंगाई है, आमीन, जरूर आशीष है, आमीन। प्रभु महान है, बड़ा काम करेंगे। आराधना में प्रभु का सामर्थ्य उतरता है। आज इतना अभिषेक से प्रभु हमें भर दिए थे आराधना में, लेकिन जो देर से आए वो सब आशीष को खो दिए,
आशीष को कभी खोना नहीं, आराधना में छुटकारा है। तो इसके लिए आराधना करने के लिए अपना हाथों को अपना जो ढीला हो गया घुटने को स्थिर करो, ये घुटने को और हाथों को या प्रभु को उपस्थिति को हमें से दूर करने के लिए शैतान का योजना है। आज मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, बेकारी बातों के जरिए आज हमें समय को गंवाने के लिए, समय को खत्म करने के लिए, हमारा समय को बर्बाद करने के लिए दुष्ट शैतान ने प्लान बना के रखा है। तो इसके लिए इस दुष्ट शैतानों का योजना में से हम बाहर निकालना है। यिर्मयाह की किताब में 15वां अध्याय 16 और 17वां वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है प्रभु यहोवा का नाम या उनका अभिषेक मुझ पे है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। सब लोग निकाले इस वचन को, यिर्मयाह 15वां अध्याय 16वां 17वां वचन। सब बोला है बाइबल। जरूरी है, हमारा समय के जो गवाता है, समय को बर्बाद करता है, प्रभु की उपस्थिति में से हमें दूर करता है, यही बस शैतान का योजना है। उस वही इस वचन में लिखा है। फिर से एक बार पढ़िए बस। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरा वचन मेरा पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तब मैंने उस वचन को खा लिया, ग्रहण किया, उस वचन को स्वीकार किया, मेरे लिए अपनाया। तब और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरा वचन मेरा मन के आनंद के कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, क्योंकि हे यहोवा सेनाओं का यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरा कहलाता हूँ, मैं तेरा कहलाती हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा बेटी हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। तेरी छाया मुझ पर हुई, तेरा अभिषेक मुझ पर है। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। किसका बीच? मन बहलाने वालों। मन बहलाने वालों। थोड़ा गौर से सुनिए। मन बहलाने वाला, मन फैलाने वाला, मन फैलाने वाला, यूट्यूब शॉर्ट्स, उनका संगति में प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न नहीं हुआ। तो ये मैं और इतना अच्छे से और इसको अगर क्लियर करना बोलना है तो आसानी से, जो टट्टा उड़ाने वाले, बेकार बातें करने वाले, जो मोबाइल में समय बर्बाद करने वाले, जो बेकार का बातें दूसरे के बारे में बोलने वाले, उनका संगति में समय बिताना नहीं चाहती हूँ, समय बिताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति मुझे चाहिए। यही इस वचन का गहरा यही, टट्टा उड़ाने वाले का संगति में मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। जिसको काम धंधा नहीं है, बस मोबाइल में व्हाट्सएप में क्या दुनियादारी का बस फॉरवर्ड करते रहता है, और उसको देखते देखते मैं भी बस डिलीट करते करते समय बर्बाद नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति को ये नष्ट कर देता है। तो इनके लिए मैं यहोवा प्रभु के ऊपर मैं फिरूंगी, मैं फिरूंगा। यहोवा का उपस्थिति मुझे चाहिए। ये मोबाइल बहुत डेंजर है आज, एकदम नफरत। रात में कितना लोग हैं, 2 बजे 3 कैसा बजता पता नहीं, नींद तो आती है, हाथ तो दर्द कर रहा है, तो भी बस चैटिंग सब डिलीट करना, फॉरवर्ड करना, ये चलते रहते हैं, कुछ भी नहीं उसमें। 4 बजते तो अरे बाप रे 4 बज गया और इतना समय बर्बाद हो गया। बस वैसे मोबाइल साइड में डाल के सो जाए और सुबह उठते 11 बजे। बर्बाद कर, ये दुष्ट शैतान का क्रिया है। तो इसलिए इस वचन में है, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे पास्टर। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 15 and 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। उस वचन को मैंने खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरा वचन मेरा मन आनंद होने का कारण हुआ है। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरा कहलाता हूँ। हे यहोवा, मैं आपका बेटी हूँ,
मैं आपका बेटा हूँ, ये बात को बोलना नहीं। तो इसके लिए मैं बाइबल में और प्रार्थना में और वचन में इसी में मैं बना रहूंगी, इसी में मैं बना रहूंगा, क्योंकि यहोवा प्रभु आपका मैं बेटा हूँ, आपका बेटी हूँ। तो वचन में मैं बना रहती हूँ, वचन में प्रार्थना में मैं बना रहता हूँ। समय थोड़ा भी मिलेगा तो बाइबल निकाल के पढ़ूंगा, बाइबल निकाल कर पढ़ूंगी, बस यही मैं करूंगा, यही मैं करूंगा। तो बेकार का टीवी में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में या सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने के लिए मुझे समय नहीं। आगे बढ़िए बस। तेरी छाया मुझ पर हुई, हाँ, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच हाँ, बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, हाँ, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। हाँ। प्रभु का अभिषेक के ऊपर, प्रभु का उपस्थिति के ऊपर मैं बैठ गया था। कभी ऐसा हुआ हमारे घर में, कभी ऐसा हुआ प्रार्थना करने के लिए मन हो गए तो एकदम बस कमरे में गया, प्रार्थना किया। ऐसा कभी हमारा अनुभव है, प्रार्थना करने का मन हुआ और ओवन में गया, जाके अकेले में प्रार्थना की। ऐसा होना चाहिए। वही उस वचन में लिखा है, 17वां वचन भी पढ़ेंगे। तेरी छाया मुझ पर हुई, हाँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। एक पवित्र आत्मा का जो आ गया या लीडिंग हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे अगवा किया, ये बेटी प्रार्थना कर, ये बेटी बाइबल खोल थोड़ा, ये बेटी थोड़ा घुटने टेक, ये बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहते। यही प्रभु का छाया मुझ पर हुई। यही उस वचन में प्रभु का छाया मुझ पर हुई। रात में अच्छा नींद कर रहा था, अचानक नींद खुल गया, प्रभु का छाया मुझ पर हुआ। बेटी उठ, तुम प्रार्थना कर, बेटा उठो, तुम बाइबल पढ़ो। ऐसा कभी अनुभव हुआ हमारा? कभी अचानक उड़ जाता है तो कोई हमारा जो बुराई किया उनके सब याद आ रहा है, और अब उसमें में गुस्सा, नफरत यही पैदा हो रहा है। यह प्रभु का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का छाया मुझ पर हुआ। यही प्रभु का भविष्यवाणी है, प्रभु का छाया मुझ पर हुआ। हाँ, पढ़िए पास्टर। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, मन बहलाने वाला, उनका उपस्थिति में बैठकर मैं समय बर्बाद नहीं किया। हाँ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। हाँ, फिर हाथों का दबाव में से पवित्र आत्मा ऐसा सामर्थ का साथ मुझ पर उतरा, मैं उसमें से बच नहीं पाया। मैं सोने के लिए कोशिश किया तो भी नींद नहीं आया। फिर से पवित्र आत्मा बोले कि तुम प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। फिर से पवित्र आत्मा बोले कि बाइबल पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। और इसके लिए मैं 10 अध्याय पूरा पढ़ा। ऐसा कभी हुआ हम लोग? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का दबाव मुझ पर पड़ा, दबाव मुझ पर पड़ा। रात दिन मोबाइल में दिन बिताया, बर्बाद किया। कभी ऐसा हुआ रात दिन बाइबल पढ़ा, आज 25 अध्याय पढ़ा, रात में 1 बजे मैंने नींद से जाग लिया, या 2 बजे नींद खुला और सुबह 6 बजे तक बाइबल पढ़ी हूँ। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ बाइबल पढ़ा था? हाँ, 3 बजे उठकर घुटने टेका और कैसा 6 बजे पता नहीं। ऐसे कभी अनुभव हुआ? नहीं, लेकिन मोबाइल में हुआ। ऐसा मोबाइल में हुआ, टीवी में हुआ। जो अनवांटेड, जो नहीं चाहिए था, वो हमारे दिन को बर्बाद करता है, हमारे दिमाग को बर्बाद करता है, हमारे शरीर को बर्बाद करता है, हमारे आंखों को बर्बाद करता है, हमारा जो नरिशमेंट है, जो नसेस है, उनको भी बर्बाद कर देता है। और इसी दबाव में डालने के लिए शैतान कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का वचन है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़े। फिर से एक बार उस वचन पढ़ेंगे पास्टर 17वां। तेरी छाया मुझ पर हुई, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर हाँ, प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, हाँ, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। हाँ, तुमने मुझे क्रोध से भर दिया था। ये प्रभु, हम आपको उपस्थिति में आए हैं, बोलकर प्रभु को उपस्थिति में हम आज अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रभु का वचन है कि बस जिधर से तुम भटक गए थे, फिर से फिरो। प्रभु का वचन है, फिर से फिरो। कोई हम पढ़े थे जो यशायाह की किताब में 31वां अध्याय जो 3रा वचन में हम पढ़े थे, बस फिर से हम फिरना है, प्रभु को दोहराना है। जो पंख फैलाए वो पक्षियों की तरह प्रभु हमें
बचाने के लिए, हमें आशीष करने के लिए प्रभु तैयार है। जैसा यशायाह का 35वां अध्याय में 3 और 4 जो वचन में हम पढ़े थे, जो हमारा घुटने को और हम स्थिर करेंगे, जो हमारे हाथों को फिर से हम दृढ़ करेंगे, और प्रभु को उपस्थिति में हम प्रार्थना का समय, बाइबल वचन पढ़ने का समय को और थोड़ा अधिक करेंगे। जिधर बारी बलवा कर हम पीछे हट गए थे, किधर बैकस्लाइड हो गए थे, किधर प्रभु से दूर हो गए थे, उधर वापस आएंगे प्रभु को उपस्थिति में, फिर से प्रार्थना का समय को अधिक करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी काम करेंगे। आज प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, यही आराधना से लेके शुरू से लेके प्रभु यही हमसे बातें कर रहा है। हमारा प्रार्थना का समय कैसे है? अब इससे ज्यादा पवित्र आत्मा हमारे साथ बात नहीं कर सकता। इतना अच्छे से आज प्रभु शुरू से लेके, जैसा शुरुआत प्रार्थना से लेके आज प्रार्थना 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 बोल के प्रभु बहुत हमसे बातें कर रहा है। अगर इतना बोलते हो कि हमारा प्रार्थना में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर नहीं आया, हमारा 5 मिनट का प्रार्थना अभी भी 5 मिनट ही आगे रहेगा, तो हमारा जैसा बलवा करने वाला कोई अच्छे से बोला, हमारा जैसा बलवानी भारी बलवा करने वाला प्रभु का विरोध कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो आज हमारा प्रार्थना का समय को अधिक करना, जिनका साथ भारी बलवा किया है उधर हम फिर के आना। अगर एक अध्याय अगर आप डेली पढ़ते हैं तो कम से कम 2 अध्याय पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर एक मसीह जीवन बिताना है, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना ही। 1 घंटा अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो बस मसीह जीवन नहीं बिता सकते। 1 घंटा अगर प्रार्थना या बाइबल नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं होगा। आपका जीवन में कोई आशीष प्राप्त नहीं कर सकता। बाकी समय को सब छोड़ना, पहला प्रभु का राज्य को खोजना, प्रभु बड़े काम करेंगे। अगर प्रभु के लिए 1 घंटा आप समय देंगे, आपका समय को प्रभु लघु करके दे देंगे। कितना मेरा अनुभव बोल सकता है। एक दिन मैं दुकान में प्रार्थना करने के लिए, जो मैं दुकान चला रहा था तभी 9 बजे या 8 बजे दुकान में आता हूँ, दुकान में ऑफ शटर करके रख के अंदर जाता हूँ, जाके प्रार्थना करता हूँ। अंदर जाके प्रार्थना कर बाद में वो प्रेयर होने का बाद, बाइबल पढ़ने के बाद ही शटर शुरू होगा था, जब तक बंद रहता। एक दिन 8 बजे गया दुकान में प्रार्थना करने के लिए। मैं सोचा कि 9 बजे प्रार्थना खत्म करना है और उसके बाद एक आदमी के से पैसा लेना था और उनका बस जाना है, जाके पैसा लेके आना और बैंक में डिपॉजिट करना। और वो 9 बजे नहीं 9:30 बज गया प्रार्थना में। समय कैसा गया पता नहीं। 9:30 बजे खोला, 10 बजे बैंक में रहना है। अभी वो आदमी के बस जाके पैसा लेके आना है, कब जाके पैसा होगा और आधा घंटा में कैसा बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करूंगा, नहीं तो चेक रिटर्न हो जाएगा। बोलकर ऐसे में सोच रहा था, इतना टाइम में प्रार्थना कर लिया, अभी कैसा मैं जाऊँ, कैसा दौड़ के जाऊँ और कैसा पैसा लाऊं और कैसे जाके बैंक में भरूं। पैसा सोच कर मैं घुटने से उठा। मैं जिसका बस पैसे के लिए जाना था वो आदमी आके शटर ठोक रहा, आधा शटर खुला है। अरे मास्टर साहब, क्या अभी तक दुकान खुला नहीं है? मुझे एकदम अच्छा फील हुआ। बोला आइए आप, बोल के मैं जाके शटर उठाया, अंदर आके बोला ले लो आप पैसा, आपको देना था पैसा ना, मैं इस रास्ते से आया था इसलिए मैं बोला आप क्यों यहाँ तक इतना लंबा तक आएंगे, मैं बोला आपको देख के चले जाऊँ। किधर नहीं गया, ये सब प्रार्थना बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही कैसा समय गया पता नहीं। वो खुद आए, वो तो आप इस तरफ कभी आते ही नहीं। आज कैसा, वो भी पैसा देने के लिए कोई आते नहीं आता। वो आए क्या दरवाजा खटखट, बोला मेरे को उधर से जाना था, काम था। मैं बोला आपको पैसे देके ऐसे निकाल बस आके जरूर देंगे। इसके लिए प्रभु का वचन है, जिनका साथ भारी बलवा किया है, प्रार्थना में हम भारी बलवा किया है। प्रार्थना का समय को हम खत्म कर दिया, बाइबल पढ़ने का समय को खत्म कर दिया और व्हाट्सएप का समय बढ़ गया, मोबाइल का समय बढ़ गया। बेकार के जो गलत संगति में जो टट्टा उड़ाने वाले बात बढ़ गया। ये सब सारे बातों को हम खत्म करेंगे। जिनका साथ भारी बलवा किया है उनका और फिर से हम बढ़ेंगे, फिर से अपना घुटने को हम स्थिर करेंगे, फिर से अपना ढीले हो गए हाथों को हम दृढ़ करेंगे। प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंपेंगे। एक बहुत बड़ा आशीष को प्रभु देंगे।
घर में अगर प्रार्थना करने के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है, समय निकालिए, भवन में आइए, प्रार्थना कीजिए। कितना अच्छे से पास्टर साहब बोला, हाँ ये आपका चर्च है, आपका कलीसिया है, आओ कैसा भी समय निकालो। चाबी चाहिए तो बंद है तो घर में आके चाबी लो, करीब में ही आके लो, दरवाजा खोलो, अंदर बैठो, प्रार्थना करो। अगर कोई सहारा नहीं, अकेला प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा है, पास्टर साहब बोले कि मुझसे बस फोन करो, मैं आऊंगा, नहीं तो और कोई आपको प्रेयर पार्टनर किसी को तो मैं फोन करके तो भेज दूंगा, कोई तो आएंगे आपके साथ में प्रार्थना करने के लिए। अब इससे ज्यादा प्रभु क्या कर सकते हैं? केला तो छिलका निकाल कर मुंह तक दे सकते हैं, चपाना तो हमारा काम है। इतना देने के बाद में अगर हम बस उस प्रभु का विरोध बाहरी बलवा करेंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। आज प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपना जगह पे खड़ा होकर अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में जांच कर देंगे। प्रभु का वाणी है, तुम्हारा सबसे ना शक्ति सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव। भले कितना भी बड़ा दुख हो, एक छोटा कीड़ा तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हारा विरोध युद्ध करे, तुम्हें विजय देंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो सैमसन को ऊपर उतरा था, इतना बड़ा जवान सिंह को भी उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। वही प्रभु हमें आशीष करने के लिए हमारा साथ है, हमारा साथ है। ये प्रभु हमें दया करके एक प्रार्थना का आत्मा को मुझ पर डाल दे। ये प्रभु अच्छे सब नाम के बंद सब अपना मुंह खोलकर बोलिए, बच्चे लोग भी बोलिए, बुजुर्ग लोग भी बोलिए। हे प्रभु एक प्रार्थना का आत्मा को मुझ पर डाल दे। मुझे प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना करना, प्रार्थना किया अकेले में प्रार्थना करना, घर में प्रार्थना करना, रात में प्रार्थना करना, दिन में प्रार्थना करना, भवन में आके प्रार्थना करना। सब अपना होठों को खोल कर बोले, आपको तो मिलेगा, हम मांगेंगे जो मिलेगा, दिल से मांगिए। आज से आपका प्रार्थना का समय बदलेगा। आज के बाद एक प्रार्थना का विषय को प्रभु रखेगा। आपका प्रार्थना का जीवन बदलाव को देखेंगे। आपका प्रार्थना का जीवन में एक परिवर्तन आप देखेंगे। प्रार्थना किया Hallelujah.
फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रार्थना कीजिए।
सभी का आंख बंद है, प्रभु को उपस्थिति है। आपको मदद करना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहता है। अगर हकीकत में आप अपना जो फेलियर, जो प्रार्थना में जो पीछे चला गए थे, वचन में प्रार्थना पीछे चला गए थे, आराधना में कमजोर पड़ गए थे, आराधना में चुप, आराधना में चंगाई, ये जानते हुए भी आराधना को आपने मिस किए थे, फिर से प्रभु मुझे जिला दे, फिर से मुझे जिला दे। और यही आपका मार्ग है। तो सबका आंख बंद करते समय आप अपना हाथों को उठाकर प्रभु से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, हे प्रभु फिर से मुझे जिला दे, फिर से मुझे जिला दे। मैं अच्छा प्रार्थना करता था, अभी कुछ दिन से मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, समय नहीं मिल रहा है, वचन को पढ़ने में समय नहीं मिल रहा है। कई दिन हो गया वचन को पढ़कर, कितना दिनों का बाद आज बाइबल लेके भवन में आए। प्रभु दया कर बोल के प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। बेटी तुमसे प्रभु बातें कर रहा है, बेटी तुमसे प्रभु बातें कर रहा है, प्रभु बातें कर रहा है, बेटी तुमसे बातें कर रहा है। तो प्रार्थना, अकेला प्रार्थना छोड़ के कितना दिन हो गया है, घर में अकेला प्रार्थना पैदा करते थे। प्रभु का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका अगुवा करते थे, तो हम प्रार्थना करते थे, अब भवन में आते थे, प्रार्थना करते थे, रात में उठकर आप प्रार्थना करते थे, सब लोग सोने के बाद आप प्रार्थना करते थे, सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। लेकिन अभी कितना दिन हो गया प्रार्थना नहीं है, कितना दिन हो गया बाइबल नहीं, एक एक अध्याय भी पढ़ने को नहीं हो रहा है, कई दिन हो जाता बाइबल छोड़ने के लिए। बेटी तुमसे प्रभु बातें कर रहे हैं, तुम किनका साथ भारी बलवा किया है, उनका और फिर से मन बदलने की जरूरत है, फिर से मन बदलने, फिर से जिनका वापस विरोध, पवित्र आत्मा का विरोध, वचन का विरोध, प्रार्थना का विरोध, आराधना का विरोध, कलीसिया का विरोध भारी बलवा किया है, फिर से मुड़ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को तुम्हारे जीवन में मैं दूंगा, तुम्हारा पति के जीवन में बदलाव को मैं दूंगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन में बदलाव को मैं दूंगा, तुम्हारा टिल्ली हो गया है, तुम्हारा घुटने को स्थिर कर, तुम्हारा टिल्ली हो गया है, तुम्हारा हाथों को दृढ़ कर, अपने मार्ग पर चल चला, फिर से प्रार्थना को, तेरे मन का समय को तुम अधिक कर, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, मैं जीवन वापस हो, फिर से तू अभिषेक कर। मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आपका विनती है, हे प्रभु मैं बदलना चाहता फिर हूँ, से तू अभिषेक कर, हे प्रभु मैं बदलना चाहती फिर से हूँ। अभिषेक कर, अगर आपका फिर से अभिषेक कर प्रभु, आपका ये विनती है, आप बदलना चाहते हैं, आप हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक मिनट सबका आंख बंद रहते समय आप अपना हाथ उठाइए, बेटा आप हाथ उठाइए, छोटे बच्चे हाथ उठाइए, ये प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करता पिता, इस अच्छा दिन के लिए धन्यवाद करता पिता, फिर से आप प्रभु हमसे प्रभु प्रेम कर प्रभु हमें आशीष करने के लिए, प्रभु आपका क्रूस का, प्रभु आपका प्रेम का जरिए, पवित्र आत्मा का जो प्रभु सहायता का जरिए, ये प्रभु आज हमारा मध्य में आप उतर का है, इसके लिए धन्यवाद करता पिता। आप प्रभु मुझसे आप बातें किए प्रभु, मेरे से बातें आपने की है प्रभु, प्रभु हमसे बातें की है प्रभु, धन्यवाद हो पिता। आप प्रभु मेरा कमी घटी को आपने आज प्रभु आप बताए पिता, धन्यवाद हो। कई दिनों से प्रार्थना नहीं कर पाई हो, कई दिनों से बाइबल नहीं पढ़ पा रही हो, कई दिनों से मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं जब प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, अकेला प्रार्थना नहीं हो रहा है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रहा है, हम भारी बलवा के साथ में हम पीछे हट गए प्रभु, प्रभु का विरोध, पवित्र आत्मा का विरोध हमने भारी बलवा किया है।
कई बार पवित्र आत्मा हमें अगुवा किया, हमें बताया, हमारे मन में एक बोझ दिया। आज तुम पारिवारिक प्रार्थना नहीं किया, आज तुम बाइबल नहीं पढ़ा, आज तुम प्रार्थना नहीं किया। कितना बार पवित्र आत्मा मेरे मन में बातें डाले, तो भी मैं टहल दिया था उसको, तो भी मैंने उस बातों को मैं ख्याल नहीं किया, इनकार किया। आज फिर से आप मुझसे बातें किए पिता, मैं आज फिर से एक बार सरेंडर करती हूँ, आज फिर से एक बार मैं सरेंडर कर रहा हूँ, फिर से मैं प्रार्थना करूंगी, फिर से मैं प्रार्थना करूंगा, फिर से मैं बाइबल पढ़ूंगा, फिर से मैं बाइबल पढ़ूंगी। रात में अगर आप नींद में भी मुझे जगाते हो, मैं उठकर प्रार्थना करूंगी, मैं उठकर प्रार्थना करूंगा। नींद में भी आप मुझे जगाते हो, मैं उठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं उठूंगी, बाइबल पढ़ूंगी। हे प्रभु, अगर आप हमारे मन में अगर अगुवा करेंगे, हम भवन में आएंगे, भवन में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, भवन में आएंगे, भवन में आके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप जब भी मेरे साथ आप प्रभु अगुवा करेंगे, जब भी प्रभु आप मुझसे बातें करेंगे, मैं आपको बातों को मैं गौर करूंगी, मैं गौर करूंगा, मैं आज्ञा को मानूंगा। हालेलुया, दया कर मुझे, मेरे पापों को क्षमा कर पिता। आपका विरोध, आपका वचन का विरोध, आपका आवाज का विरोध, आपका वाणी का विरोध, आपका शब्दों का विरोध मैं भारी बलवा किया हूँ, भारी बलवा की हूँ। मुझे क्षमा कर दो पिता, फिर से एक बार मुझे भर दे पिता, एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दे, एक प्रार्थना की आत्मा से मुझे भर दे। पवित्र आत्मा का जरिए, पवित्र आत्मा का मदद का जरिए मैं विनती करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरा कलीसिया के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरा वाड़ी के लिए, मेरा नागपुर के लिए, मेरा महाराष्ट्र के लिए मैं मध्यस्थ प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप कभी भी प्रभु मुझे अगुवा करेंगे, भले रात हो, भले दिन हो, भले किसी भी समय अगर आप मुझे अगुवा करेंगे, मैं जरूर आपका प्रभु अगुवा को मैं सुनूंगी और आके प्रार्थना करूंगी। मुझे एक बार मुझे क्षमा कर दो पिता, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। ये पिता धन्यवाद हो, आज अपना प्रभु दिल का गहराव में से प्रभु जो आपका बच्चों को प्रभु जो आपने बातें किया प्रभु, जो भी आज कमिटमेंट किया है, फिर से प्रभु प्रार्थना करने के लिए, फिर से बाइबल पढ़ने के लिए, फिर से आराधना का समय के लिए, अकेला प्रार्थना के लिए प्रभु इन बच्चों के ऊपर आप प्रभु आपका अनुग्रह को उड़ा दो पिता, पवित्र आत्मा का अनुग्रह के इनके ऊपर उड़ा दो पिता, प्रार्थना के लिए समय निकाल के दो पिता, आप दया कीजिए पिता। रात में भले 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी भी समय में अगर आप जगाते हैं तो आपका अभ्यास को सुनकर, आपका आवाज को सुनकर उठकर प्रार्थना करने के लिए, उठकर बाइबल पढ़ने के लिए अगर आप अगुवा करते हैं, भवन में आकर प्रभु कलीसिया में आकर प्रार्थना करने के लिए आप इन्हें सहायता कीजिए पिता। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, न बल से न शक्ति सामर्थ्य से, परंतु पवित्र आत्मा का जरिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप भर दे पिता, भर दे पिता, भर दे पिता, भर दे पिता, पिता सहायता को पाने के लिए ये प्रभु हम मिस्र को नहीं जाते, आपको उपस्थिति में आज सरेंडर किया है। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। आपका विरोध जो भी हम भारी बलवा किया है, फिर से एक बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए पिता। मुझे आशीष कीजिए, परिवार को आशीष कीजिए, अगर कलीसिया को आशीष कीजिए। धन्यवाद हो पिता, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इधर आए हो हर एक आपका बच्चों के लिए, हर एक परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हर एक को व्यक्ति को प्रभु आशीष कीजिए, हर एक परिवार को ऊपर आशीष को रख दीजिए। जैसा है आप वैसा नहीं जाएंगे पिता, एक नया अनुग्रह के साथ भी आप आशीष कर भेजिए पिता। घर में जाते समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन को देखें पिता। आज से इनका प्रार्थना का जीवन में एक बदलाव है, आज से प्रभु वचन का जीवन में एक बदलाव है प्रभु। जो प्रभु गलत संगति में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टीवी में, प्रभु बेकार बातें में जो टट्टा उड़ाने वाले समय को आप दूर कर दीजिए पिता। प्रभु का संगति में बना रहने के लिए आप मदद कीजिए पिता, मदद कीजिए पिता, मदद कीजिए। आप जरूर करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। आपको बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हम आशीष कर हम विनती करते हैं। हमारे जो पास्टर साहब है उनके लिए, उनका पूरा परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा परिवार को आप आशीष कीजिए पिता। आज इस आराधना को अपने आशीष
किया, धन्यवाद। शुरू से लेके अंत तक प्रार्थना 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 का आत्मा बोलकर आपने बातें की है और प्रार्थना का आत्मा से हमें भर दिया। इसके लिए कोटि 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 आपको धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप हमसे बातें किया, धन्यवाद। सारे आदर गौरव महिमा सिर्फ आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना नासरी यीशु का नाम में हम मांगते हैं, बड़ी दयालुपन से सुनिए और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन हालेलुया 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 सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका आशीष जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह का आनंद, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बैठ